हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो कि एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि a के पावर m इंटू a के पावर m, इसका सरलतम रूप क्या होगा। ऑप्शन है कि a के पावर 4m, a के पावर 3m और c है a के पावर 2m। इनमें से कोई नहीं। तो हम यहाँ पे दो पॉइंट आपको याद लिखवाते हैं। यहाँ पे समझिएगा कि गुना में पावर कैसे होता है, जुड़ता है। फर्स्ट पॉइंट, गुना में कैसे होता है, जुड़ता है। और भागा में घटता है। भागा में कैसे होता है, घटता है। तो घटता है, दो चीज याद रखिए, बनेगा। देखिए गुना की चिन्ह देखिए, इससे होता है गुना की चिन्ह ऐसे होता है। अगर आप कंफ्यूज होइएगा तो गुना की चिन्ह देखिए ऐसा होता है। इसको ऐसे रोटेट कीजिएगा, घुमाइएगा तो प्लस की चिन्ह जैसा बनेगा। इसलिए याद रखिए, गुना की चिन्ह है, घुमाइएगा तो प्लस, यानी प्लस पावर जुटेगा। भागा की चिन्ह ऐसा होता है। तो अगर ये दोनों बिंदियां हटाइएगा, ये बिंदी हटे तो घटा का चिन्ह बनेगा। इसलिए इससे क्या हो जाएगा, घटाओ। कोई दिक्कत नहीं। इसलिए गुना में रहता है, पावर जुड़ता है। कंडीशन क्या कंडीशन कि अगर a के पावर m इंटू a के पावर m रहेगा तब जोड़ना है। सपोज यहाँ 6 है इंटू यहाँ 6 है, इसका पावर 3, इसका पावर 3, ऐसा रहता है, तब पावर जोड़ेंगे। लेकिन अगर यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, सबके गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसे बोला है कि सरलतम रूप क्या होगा। तो यहाँ एक गुने a का पावर यहाँ तो जोड़ेंगे तो m अब m जोड़ेगा तो 2m, तो a का पावर हो जाएगा 2m। कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला है कि यदि p बराबर 0 नहीं, यानी p इज इक्वल नॉट 0, तो p के पावर 0 का मान क्या होगा। अगर आप जानते हो कि कोई के पावर कितना हो, कोई संख्या है कितना हो, अगर पावर में खाली वो 0 दे दिया, कोई संख्या सपोज कितना हो बड़ा संख्या, उसके पावर अगर वो 0 दे दिया, तो इसका आंसर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। कैसे आता है, 0 आता है। कोई दिक्कत नहीं। अगर जब 0 आता है, ठीक है, मानते हैं कि 0 आता है। तो यह बोला है कि p बराबर 0 हो तो, p बराबर 0 नहीं हो तो p के मान 0 का मान क्या होगा। इसका मान क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा a फॉर एप्पल। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 है, -7 का क्यूब का मान क्या होगा। क्यूब बोला यानी क्यू है, तो यानी इसका क्यूब किया तो -7, 7 के पावर 3 है, -7 के पावर 3 है, तो -7 गुना कीजिए, 3 बार इसको गुना करना है, तो गुना कीजिएगा तो 7 7 49, माइनस माइनस कट जाएगा, तो एक और 7 बचा है, तो 7 9 63 के 3, हाँ से कितना बचेगा, 6, 7 चौक 28, 28 और 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 43, 28 और 6 जोड़िएगा, 28 और 6 जोड़िएगा तो कितना होगा, 34 हो जाएगा, 34। कंडीशन यहाँ माइनस है तो माइनस, यानी -343। ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा संख्या का घन विषम है। इसमें घन आपको निकाल के देखना है। घन किसे कहते हैं, थोड़ा सा देखिए, घन बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए घन, व्हाट इज घन। घन देखिए, घन में 3 का जोड़ा लगता है। घन में 3 का जोड़ा लगता है। घन में कितना का जोड़ा लगता है, 3 का जोड़ा लगता है। और घन बनाने की एक ही विधि है। कौन विधि, गुणनखंड विधि। कौन विधि, गुणनखंड विधि। मात्र एक ही विधि से ये बनता है घन। इसमें बोला है कि विषम कौन है, तो विषम घन कौन बोला है, विषम घन, यानी इसमें घन निकाल के हमको देखना होगा से किसका घन विषम होता है। तो हम हमको एक शॉर्ट ट्रिक थोड़ा सा बताते हैं घन निकालना। ये देखिए 8 है, 8 बोले 3 को जोड़ा लगता है, तो 8 है, 8 के घन निकालिएगा तो 8 के 3 बार गुना कीजिएगा, 8 8 64, 64 8 यानी 8 चौका 32 2। इसका यूनिट डिजिट बोलते इकाई कितना है, 2। बोले कैसे नहीं समझ में आया, देखिए 28 है, यहाँ 28 है, तो 28 है तो इसका एक इकाई 8 लीजिए, तो 8 लीजिएगा तो 8 के घन कीजिए, तो 8 के घन कीजिएगा तो कितना होगा, 8 8 64 हो जाता है, 64 फिर 8 कीजिएगा तो 8 चौका 32 के 2 3 8 8 48 50 50 51, कितना हो जाएगा, 51। लेकिन हमको खाली इकाई देना है, इतना झोल करना नहीं है। 28 बोला तो 28 की इकाई के लीजिएगा 1, तो 8 के होता है, तो 8 के घन कीजिएगा तो 8 8 64 स्क्वायर 64 64, ठीक। फिर 64 में 8 से गुना कीजिएगा तो 8 चौका 32, यानी 32 बोले तो लिखाएंगे कितना, 2, यानी 2 एक क्या चीज है, सम संख्या है, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। फिर 98 आते हैं। कौन, 98। जब 98 पे आइएगा तो इसका इकाई खाली देखिए 8 केवल देखिए 8 की कीजिएगा तो कितना होगा, 64, फिर 2 8 कीजिए, 8 से कीजिएगा 8 चौका 32, का भी इकाई कितना है, 2 3 ऑप्शन नहीं होगा। 49 देखते हैं। 49 देखिएगा तो 9 9 81, 9 9 81,
और फिर 1 से 9 में गुना किया जाता है, 9 एकम 9। देखिए विषम संख्या है, विषम संख्या किसे कहते हैं कि वैसी संख्या, क्या चीज, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी भाग ना लगे, उसे क्या बोलता है, विषम संख्या। तो इसमें विषम संख्या बोला तो विषम संख्या मेरा 9 है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला कि 3.768 का घनमूल क्या होगा, व्हाट इज घनमूल। घनमूल में 3 को जोड़ा लगता है, इसे निकालने की विधि एक है, आइए हम निकालते हैं। कितना का है 332.768, इसका घनमूल निकालिएगा गुणनखंड विधि से, तो समझिएगा बोर्ड पर। इसको दशमलव का भुला जाइए कि हमारा दशमलव है, क्या चीज, दशमलव क्या आप भुला जाइए। बोले क्या है भुला जाए, तो देखिएगा अब बना लेते हैं, तो उसके बाद बताते हैं। 2 से 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 अठे 16, 2 नवा 18, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। 2 से कीजिएगा 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 से नहीं जाएगा, लग रहा है नहीं जाएगा, लास्ट में 9 है, 9 कहाँ से जाएगा 2 से, 2 से नहीं जाएगा। तो देखिएगा कितना से लगेगा, 3 से, 3 पचे 15, 3 पचे 15, एक बचा, 3 चौका 12, एक बचा, 3 छक 18, 3 तिया 9, फिर 3 से ले जाइए, 3 से लगेगा तो 3 एकम 3, 2 बचा, 3 अठे 24, 3 दूना 6, 3 एकम 3, फिर 3 से लगेगा तो 3 छक 18 और 3 सते 21, फिर 3 से लगेगा तो 3 दूना 6, 0 नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, तो जाएगा कितना से भाई, तो बोलिएगा सर 8 से जाएगा, 8 से लगेगा तो 8 बचे नहीं जाएगा, 8 से 9 से जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 3 से तो 3 दूना 6, 6 12 13, 3 से नहीं जाएगा, 13 से जाएगा, 13 पचे 65, 13 चौका 52, बचेगा 8, 8 नहीं जाएगा, 13 से भी नहीं जाएगा। इसका घनमूल क्या थी, घनमूल बोला है, घनमूल क्या होगा, और घनमूल बोला है तो घनमूल देखिएगा, घनमूल कितना होगा, तो कितना होगा घनमूल, तो इसको निकालिएगा, तो जरूर कहीं गलत नहीं किए हैं, 2 से किए हैं तो 2 अठे 16, 2 तिया 6, एक बचा 2 अठे 16, 2 अठे 16, सॉरी यहाँ मिस्टेक, अब बाय मिस्टेक देखिए मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, उसके लिए सॉरी। देखिएगा 2 से लगेगा तो 2 16 दूना 32, और फिर यहाँ 2 तिया 6, 1 2 अठे 16, तो 2 चौका 8 है ना होगा, यहाँ हम यहाँ गलत कर दिए थे। फिर 2 से 2 अठे 16, 2 कम 2, 2 नवा 18, 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा 2 चौका 8, 2 चौका 8, फिर ये लिखेंगे 1 है तो नहीं जाएगा तो 0, 2 नवा 18, 1 2 छक 12, फिर देखिएगा 2 से जाएगा, बोलेगा हाँ 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 0, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 चौका 8 भी जाएगा, 2 अठे 16, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2 0, फिर 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से जाएगा, 2 पचे 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी 512, 512 है, फिर 2 से जाएगा, 2 से जब जाएगा तो 2 दूना 4, बचा 1, 2 पचे 10, 2 छक 12, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 अठे 16, 2 से 2 छक 12 और 2 चौका 8, फिर 2 से 2 तिया 6 और 2 दूना 4, फिर 2 से 16 दूना 32, 2 अठे 16, फिर 8 से 2 से 2 चौका 8, फिर 2 से कीजिएगा तो 2 दूना 4, 3 को जोड़ा लगा दीजिए। इसमें कितना का जोड़ा लगता है, 3 को का, तो 3 को यहाँ जोड़ा लगेगा, 3 को यहाँ जोड़ा लगेगा, 3 को यहाँ जोड़ा लगेगा और 3 को यहाँ जोड़ा लगेगा और 3 को जोड़ा देखिए यहाँ लगेगा, 3 को 1 2 3 4 5 को जोड़ा लगाते हैं, लिखेंगे 5 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना कर दीजिए, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 16 दूना 32, लेकिन यहाँ देखिएगा 1 2 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव यहाँ दिया था, लेकिन हम घनमूल बना रहे हैं तो घनमूल में 3 का जोड़ा लगता है, इसलिए 3 अंक के बाद नहीं, 1 अंक के बाद नहीं, दशमलव यहाँ हो जाएगा 3.2। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। 6 नंबर है कि कौन 5 से छोटी संख्या है, इसको मिटा देते हैं। बोला कि 5 से कौन छोटी है, तो आपको 5 से देखना है, तो 5 से छोटी देखना है, तब 3 तो बड़ी है, 3 बोलिएगा 3, यहाँ ऑप्शन देखना है 3, यहाँ 0, यहाँ -6, यहाँ 1, तो बोलिएगा ना सर ये तो 5 से छोटी बोल रहा है, तो अगर तो सब छोटके दिख रहा है, लेकिन सबसे छोटी बोला है तो छोटी हो जाएगा -6, क्योंकि माइनस लगा हुआ तो माइनस में से 6 हो जाएगा इसका आंसर। ऐसा 7 का कि 4/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, व्हाट इज गुणात्मक प्रतिलोम। देखिएगा एक होता है योज्य प्रतिलोम, एक होता है गुणात्मक प्रतिलोम। कैसे होता है, एक होता है गुणात्मक, एक होता है योज्य। गुणात्मक बोलेगा
तो उलट गुणात्मक पद बोला तो 4/3 का हो जाएगा 3/4, यानी ये वाला पलट जाता है। लेकिन योज प्रतिलोम में नहीं होता है सर, 4/3 है कि प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा 4/3। अगर माइनस में 4/3 है, प्लस में 4/3 हो जाएगा। योज प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम में यही अंतर है। तो 4/3 का गुणात्मक प्रतिलोम बोला है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3/4। लेकिन 3/4 कोई ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा D4 देवसेना, इनमें से कोई नहीं। अब बोला है कि 441 एवं 484 के बीच कितनी पूर्ण मिट गया, कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है, कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है। क्वेश्चन ये पूछा आपसे, तो देखिएगा 441 और 484 के बीच बोला है, तो 441 किसका वर्ग होता है, बोले 21 का वर्ग होता है 441 और 22 का कितना होता है 484। इसके बीच में पूछा तो बीच में तो कोई संख्या नहीं है, 21 या 22 है तो बीच में कोई संख्या है नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा F फॉर एप्पल यानी 0। तो दिक्कत नहीं। फिर बोला है कि 324 किसका वर्ग है। देखिए ऑप्शन बड़ी मतलब जबरदस्त दिया है ऑप्शन किसका दिया है, 324 किसका वर्ग होगा, किसका वर्ग 324 होगा। तो देखिएगा 17 + 1 18 - 1 क्वेश्चन देख रहे हैं ना कितना मस्त डाला से 16 + 3 और डी में है 0। तो इसका आंसर क्या होगा आप बताइए तो हमको। बोलेगा कि सर इसका आंसर क्या होगा, क्या पूछा है, किसका वर्ग पूछा है, वर्ग बोले तो स्क्वायर पूछा है ना कि क्यूब। तो स्क्वायर पूछा तो 324 किसका होता है, बोलेगा किसका होता है 18 का, किसका होता है 18 का। तो 18 किससे में आ रहा है देखिएगा 18 - 1 है, ये नहीं मानना 18 देखिए -1 है, घटाइए और 1 आएगा। इसका आंसर होगा F फॉर एप्पल 17 + 1। 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम 5 विषम संख्या का योग क्या होगा। तो विषम संख्या किसे कहते हैं, व्हाट इज विषम संख्या। तो विषम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूरी भाग ना लगे उसे क्या बोलते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या में लगातार जैसे एग्जांपल लीजिएगा विषम संख्या का, तो लिखिएगा यहाँ पे विषम संख्या का जब एग्जांपल लीजिएगा तो विषम संख्या 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 10 हो 11 हो गया, 13 हो गया। वैसे संख्या जो 2 से पूरी ना कटे उसे क्या बोलते हैं विषम संख्या। तो 2 से पूरी ना बोले कटे तो विषम संख्या बोला कि प्रथम 5 विषम संख्या। तो प्रथम 5 तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 यानी 9 तक के जोड़ देना है। जब 9 तक के जोड़िएगा तो जोड़ दीजिए सबकी योगफल बोला। तो 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 5 9, 9 9 18 और 7 कितना हो जाएगा 25। B4 बाहुबली आंसर, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नहीं पूछा था। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 11 है कि -125 का घन इनमें से किसके बराबर है, यानी किसका 125 घन होता है। तो देखिए कितना फंसाने का काम किया है। आपका ये -1 है इंटू 125, ये तो दे ही दिया आपको ऑप्शन में, दोनों तो ऐसा ही नहीं होगा देखने के बाद ही हमको किन के बराबर बोला है, इसके बराबर ये तो होगा नहीं, कैसे होगा बताइए आप ही। बोला है इसके बराबर इतना घनिया दिया इनमें से किसके बराबर है, यानी इसका बराबर घन ही है तो घन दिया है तो माइनस से का 125 कीजिएगा तो -125 हो जाएगा। बराबर पूछा है तो बराबर पूछा तो इसका आंसर यही होगा। लेकिन सॉरी देखिएगा इसका बराबर कौन है तो 125, तो -1 और 125 गुना कीजिएगा तो -125, ये दोनों सेम है बराबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा F फॉर एप्पल। बराबर पूछा लेकिन अगर घन पूछता तो इसका आंसर होता C फॉर कैट, कैची। अगर इसमें घन पूछता खाली बोलता था घन, बोलता कि -125 का घन इनमें से किसके घन के बराबर है, कि किसका घन होगा तो -80 फॉर कैट हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बोला है कि घन संख्या में किसका घनमूल विषम है, व्हाट इज विषम, इसको विषम छांटना है। तभी हम देखिएगा इसमें आप अगर फखरुद्दीन बाबा वाला दिमाग लगेगा ना पहले का जमाना वाला, तब बनाते चेक करते फंस जाइएगा ऑप्शन में। इसका आंसर इसका निकालिएगा, इसका निकालिएगा, फिर इसका निकालिएगा, फिर इसका निकालिएगा। तो इसके लिए हमने एक यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक बता दिया है, इसी चैनल में अपलोड है, जाके वीडियो देख लीजिएगा, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिएगा इकाई कैसे निकालते हैं। हमको पूछा विषम किसका घनमूल विषम होता है, तो पहला कुछ नहीं करेंगे, 8 है तो इकाई अंक 8 देखेंगे, 8 के क्या बोला है घनमूल, तो 8 के घनमूल कर लीजिए। 8 के घन होता है 64, 64 के खाली 4, 64 कैसे लिखा था तो 4 लीजिए, फिर 8 की जगह 8 32, इसका इकाई कितना होगा 2, 2 एक सम संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा।
कोई दिक्कत नहीं। आइए ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। यहाँ 6 है, कितना है 6 के कीजिएगा तो 6 6 36 और फिर 6 से 36 कीजिएगा तो 6 आएगा, जो कि ये भी क्या चीज है, सम संख्या है, इसका भी नहीं होगा। 8 है, 8 की कीजिएगा तो अभी तुरंत 2 आया था, इसका भी नहीं होगा। लेकिन 5 कीजिएगा तो 5 5 25 के 5, फिर 5 5 25 कीजिएगा तो 5 आएगा, जो कि 5 एक क्या चीज है, विषम संख्या है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा सर 13 नंबर लेना सर, 13 नंबर में ऑप्शन क्यों नहीं दिया? हम ऑप्शन इसलिए नहीं दिए हैं ताकि आप बना के दिखाइए कि आंसर में क्या होगा। इसमें सर सत्यापित करना है, कुछ करना नहीं है। 13 नंबर का ही हम सर यहाँ थोड़ा सा बना देते हैं। 13 नंबर क्या बनाते हैं यहाँ पे, बोला कि x के पावर m बटा y के पावर m बराबर y के पावर x माइनस m। तो कुछ नहीं किया, इसको सत्यापित कर देना है। क्या आपको बताना है कि इसके बराबर क्या ये है, तो देखिएगा x के पावर m बटा y के पावर m बराबर, यहाँ देखिए माइनस है, जब माइनस को हमको प्लस में हट करना रहता है तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर हो जाता है, ये हो जाता है प्लस में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ दो में पावर है तो इसको हम एक में कर सकते हैं, ये हो जाएगा m के x बटा y के पावर m बराबर x बटा y के पावर m। हम यहाँ प्रूव हो गया, यानी प्रूव हो गया। क्या चीज प्रूव हो गया, LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर हो जाएगा x बटा y के पावर m बराबर x पर y, यानी दोनों सत्यापित है, कोई दिक्कत नहीं। यही करना था बस। 14 कि 7 के घन का यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट मतलब क्या होता है बोलेगा, इंग्लिश का डालेंगे यहाँ। चलिए सर इंग्लिश में हिंदी ही कर दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि इसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा? तो 7 का घन बोला, घन देखिएगा 7 का घन क्या होता है, बोलेगा ना सर हमको याद नहीं है। अरे कोई बात नहीं यार, याद नहीं तो क्या हुआ, हम सिखाएं यूनिट डिजिट। देखिएगा 7 7 49, 9 लेना है, फिर 9 घन बोले तो 3 गो, तो 2 साथ गुना कर दीजिए, 1 साथ बचा 9 से 63, 3 लेना है खाली, इसका आंसर हो जाएगा डिफरेंट से ना, कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इसमें भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नहीं है तो घन है। तो 125 किसका घन है बोलेगा, 5 का घन 125, और 64 किसका घन होता है, 4 का 64 यानी 5 बटा 4, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला 16 नंबर कि 8 बटा 27 का घनमूल होगा। तो 8 बटा 27 दिया है, तो 8 किसका घन होता है, 2 का, और 27 किसका होता है, 3 का। तो 2 बटा 3 किस ऑप्शन में, फरेपल में मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कितना इजी तो क्वेश्चन है, लेकिन सर सब के सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, हम अपने से एक भी क्वेश्चन नहीं उठाया है। फिर देखिएगा 0.3 बराबर 0, ये सर आपका रेकरिंग से क्वेश्चन है, जो कि रेकरिंग का वीडियो भी हमने बना के इसी चैनल में अपलोड कर दिया है। आप रेकरिंग को वीडियो जाके देख लीजिएगा, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तब हमको बोलिएगा, क्योंकि उसमें हम अपने भाषा में यानी गाँव की भाषा में हमने बताया रेकरिंग में, आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा, जाके आप जरूर एक बार उस वीडियो को देख लें। तो 0.33 है, लेकिन सर इसका ऑप्शन पता है, इसका ऑप्शन गलत दिया है, गलत नहीं है अगर ये ऑप्शन के अनुसार मारिएगा, लेकिन इसका आंसर होता है वास्तव में 3/9। क्या होता है, 3/9, लेकिन 3/9 है नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/10। बोले कैसे, 3 है तो 3, एक अंक के बाद दशमलव होगा तो एक अंक के बाद दशमलव, 3/10। लेकिन आपका अगर ये ऑप्शन नहीं देता, अगर 3/9 ऑप्शन देता, 3/9 ऑप्शन होता, 3/9 आंसर होता। बोले कैसे, देखिएगा रेकरिंग है, रेकरिंग हम रेकरिंग का एक वीडियो बना दिया, देख लीजिएगा, आपको समझ में अच्छा सा जाएगा। फिर यहाँ 18 का चीज 18 में क्वेश्चन है कि देखिएगा 0.746 बराबर वाट, इसका आंसर क्या होगा। हम रेकरिंग में बोले थे, बता दिए हैं रेकरिंग का क्वेश्चन सर, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम रेकरिंग जाके देख लीजिएगा, हम बता रहे हैं, देखिएगा कैसे बनेगा 0.746। तो इसका देखिएगा समझ लीजिए, बता दे रहे हैं, जिसमें अगर जितना लाइन सबसे पहले तो जितना रहेगा उसको जस्ट के तस लिखेंगे, बट्टा की चीज लिखेंगे, जितना में लाइन मार रहेगा, जितना में लाइन मार रहेगा, जितना संख्या में उतना संख्या बड़ी संख्या लिखना है। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, एक अंक की बड़ी संख्या कितना 9, तो हमको 9 लिखना है, तो 2 में लाइन मारल है इसलिए यहाँ 2 को 9 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमने रेकरिंग में बताया था कि जो जिसमें लाइन नहीं मारल रहता है वो मरल आदमी रहता है, क्या चीज रहता है, मरल आदमी। जो मरल आदमी है तो मरल आदमी कितना है, 0 लेना है, तो 0 मरल आदमी कितना मरल है, वो तो लिखेंगे एगो 0। और जो लाइन नहीं मारता उसको भगा देंगे, तो 7 नहीं मार ले है तो ये 7 से हटा देंगे, तो घटा दीजिए 7 को, तो घटाइएगा ये 100 हो जाएगा। देखिएगा 7 यहाँ है, यहाँ 6 घटेगा नहीं, तो 16 में से सब 7 घटाइएगा
तो यहाँ हो जाएगा कितना 9, कितना होगा 9। फिर ये बचा 3, यहाँ 3 लिखेंगे, 7 है तो 7 बटा 990 यानी 729 बटा 990 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी फॉर चमोकन। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 नंबर है। देखिए 18 नंबर तक हमने कर लिया, 19 नंबर देखिएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो आपने बड़ी पढ़ा हुआ कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको हम 3 ग्रुप में लिख सकते हैं। कैसे कैसे लिख सकते हैं? बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab। फिर लिख सकते हैं 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। हमको इसको जैसे लिखना है तैसे लिख सकते हैं, आपका कोई गलत नहीं कर सकते। आप जैसे बोलना भी चाहते हैं तो बोल सकते हैं। ये देखिएगा आपको एक यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस माइनस से खुद प्लस हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ माइनस 2ab है, ये नहीं होगा। प्लस में है तो माइनस में कहां से होगा? फिर यहाँ 2ab माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस। यहाँ देखिए 2 माइनस है, यहाँ माइनस है, फिर एगो माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बाहुबली। देखिए कितना मतलब घुमा के थोड़ा सा दिया है कि आप फंसिए इसमें, क्योंकि फंसिए और इस क्वेश्चन को आप गलत कीजिए। लेकिन नहीं सर फंसना नहीं है, हमने बताया था ये 4 चीज याद रखिएगा, नहीं फंसीगा। प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। ये 4 चीज आप याद रखिएगा, कभी नहीं फंसिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए 20 नंबर। तो 20 नंबर कुछ नहीं है, देखिएगा जितना में लाइक 10 के 10 लिख देंगे तो 4 3 6 10 के 10 और बट्टा जब ऑनलाइन मारा लो उतना बड़ी संख्या तो 3 को मैं तो ये 3 3 9 लिख देंगे। अब कैंसिल हो गया 436, 436 बटा, इसका ऑप्शन नहीं है तो इसका 436 बटा 999, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।